गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक टॉपिक है कैम्बियम का ओरिजिन कैसे होता है, उसकी स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस। अपने एक सिलेबस में कैम्बियम ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। वे पौधे जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है, जैसे कि मोनोकॉट, स्टेम एंड रूट, उनमें प्रोकैम्बियम की सभी कोशिकाएं प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम के निर्माण में कंज्यूम हो जाती हैं। अर्थात जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम नहीं पाई जाती है, इसलिए मोनोकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल क्लोज्ड होते हैं, परंतु जिन पौधों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, डाइकोट्स प्लांट्स, जिनमें प्रोकैम्बियम प्राथमिक ऊतकों के निर्माण के बाद भी जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम अवशेष के रूप में पाई जाती है, जिसे हम इंट्रा फासिकुलर कैम्बियम कहते हैं। ये देखो, ये है और ये जाइलम अंदर है और ये फ्लोएम है और ये अपना जाइलम है और इसके बीच में है, ये है इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम। इसकी वजह से डाइकोट स्टेम में वैस्कुलर बंडल ओपन होते हैं। दो संवहन पुलों के प्राथमिक जाइलम व प्राथमिक फ्लोएम के बीच उपस्थित जो इंट्राफेजिकुलर कैम्बियम के सम्मुख स्थित मज्जा किरणों मेम्ब्रेन रेज की मृदुतक कोशिकाएं विभाजन से कैम्बियम स्ट्रिप यानी कैम्बियम पट्टिकाएं बनाती हैं, जिन्हें हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। ये आप इस डायग्राम को देखेंगे, ये इंट्रा है और ये जो बीच में हम जो बना रहे हैं, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है। इंट्रा
फैसिकुलर कैम्बियम प्लस इंटरफैसिकुलर कैम्बियम संयुक्त रूप से एक वलय का, एक रिंग का निर्माण करती है, जिसे हम कैम्बियम रिंग या वेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। इस वेस्कुलर कैम्बियम में पेरिक्लाइनर परनतिक विभाजन, जो परिधि के समानांतर परनतिक विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है। तो ये जो हमने बात की ओरिजिन ऑफ कैम्बियम की, ये स्टेम की बात की थी डाइकोट स्टेम के अंदर। लेकिन जड़ों में, द्विबीजपत्री पादप की जड़ों में संवहन पुल रेडियल होते हैं। कैसे होते हैं? रेडियल होते हैं, अर्थात जाइलम और फिलम अलग अलग त्रिज्या पर अल्टरनेट फॉर्म में उपस्थित रहते हैं। अतः उनमें जो कैम्बियम की उत्पत्ति होती है वो दो भिन्न प्रकार से होती है। जड़ों में द्वितीयक वृद्धि प्रारंभ होने से पूर्व, फ्लोएम पूल के ठीक नीचे फ्लोएम पूल के ठीक नीचे और जाइलम के ठीक ऊपर, फ्लोएम पूल के ठीक नीचे और जाइलम के ठीक ऊपर स्थित संयोजी ऊतक की मृदुता कोशिकाएं विभाजित होकर के कैम्बियम पट्टियों का निर्माण करती हैं। यानी फ्लोएम पूल के ठीक भीतर की ओर स्थित संयोजी ऊतक की मृदुता कोशिकाएं विभाजित होकर के कैम्बियम स्ट्रिप बनाती हैं और इसी समय प्रोटोजाइलम के सम्मुख पेरिसाइकिल की कोशिकाएं विभाजित होकर के कैम्बियम पट्टिका अर्थात फ्लोएम पूल के नीचे और जाइलम पूल के बाहर कैम्बियम पट्टिका का निर्माण होता है, जिससे एक लहरदार वलय का निर्माण होता है, जिसे हम वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। यानी डाइकोट स्टेम और रूट दोनों में कैम्बियम का ओरिजिन एक अलग अलग प्रकार से होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कैम्बियम की संरचना।